हमारे YouTube चैनल एस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ओ लेवल के ईयर 2020 के अपडेटेड सिलेबस के मॉड्यूल 2 के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 2, जिसका कोड है M2R5 और इस मॉड्यूल का टाइटल है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। ठीक है, इस मॉड्यूल को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको पढ़ने का हमारा बेसिक पर्पस क्या है। ठीक है, तो इस मॉड्यूल को पढ़ने का हमारा बेसिक पर्पस है वेब डिज़ाइनिंग करना, जो कि इसके नाम से ही ड्राइव हो रहा है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज हो भी सकता है, जैसे कि कुछ लोगों को वेब डिज़ाइनिंग करना आता भी होगा, ऐसा हो भी सकता है। अगर आजकल देखा जाए तो जो भी बिज़नेस वगैरह है वो मोस्टली वेब बेस्ड एप्लीकेशंस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, तो इस मॉड्यूल का मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स को वेबसाइट्स का लेआउट डिज़ाइन करने के लिए स्किल्स प्रोवाइड करना। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद इस मॉड्यूल के लास्ट तक स्टूडेंट इतना सीख जाते हैं कि वो ईज़िली वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता है, वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस मॉड्यूल में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। तो आपका सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग, सेकंड टॉपिक है एडिटर्स, थर्ड टॉपिक है HTML बेसिक्स, फोर्थ टॉपिक है CSS, फिफ्थ टॉपिक है CSS फ्रेमवर्क, सिक्स टॉपिक है जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS, सेवन्थ टॉपिक है फ़ोटो एडिटर्स, एट टॉपिक है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। इस तरह से हमें यहाँ पर टोटल 8 टॉपिक्स को कवर करना है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किस किस यूनिट से किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए। तो हमारा फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग एंड एडिटर्स और साथ में HTML बेसिक्स, इससे टोटल आपका 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड है CSS जो कि है कास्केडिंग स्टाइल शीट, इससे टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। थर्ड है CSS फ्रेमवर्क्स, इससे टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ है JS यानी जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS, इससे टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिफ्थ है फ़ोटो एडिटर्स, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, इससे टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह हमारे टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही 100 मार्क्स का पेपर आपके एग्ज़ाम में होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं कि किस किस टॉपिक में आपको कौन कौन से इसके सब टॉपिक्स पढ़ना है, उसमें क्या क्या आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग। इसमें आपको इंटरनेट का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, www के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वेबसाइट कैसे बनती है, वेबसाइट आपकी कितने टाइप्स की होती है, तो ये इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। और साथ में आप ये भी देखेंगे कि वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब पेजेस के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड क्या होते हैं, ये सब इनके बारे में आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा एडिटर्स में इसमें हम पढ़ेंगे कि एडिटर्स क्या होते हैं, इनको कैसे डाउनलोड करते हैं, इनको कैसे इंस्टॉल करते हैं। किसी एडिटर्स के थ्रू जब हम कोई प्रोग्राम HTML प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं या कोई उन फाइल्स को हम कैसे सेव करते हैं, उन फाइल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब आप एडिटर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड है HTML। ठीक है, ये वाला आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग पढ़ना है तो उसके आपको पहले HTML बेसिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। HTML क्या होती है, क्योंकि जो भी हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं वो आप HTML में ही डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको HTML की कोडिंग लिखनी पड़ती है, HTML के प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इस तरह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक के लिए अगर आपने HTML को नहीं पढ़ा, अगर आपने इस मॉड्यूल के लिए HTML को नहीं पढ़ा, तो फिर इसके बाद आपको CSS भी समझ में नहीं आएगा, ना आपको जावा या एंगुलर JS समझ आएगी, ना ही आप वेब डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ HTML बेसिक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि HTML क्या होती है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, और किसी भी HTML पेज को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके साथ हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, डेट इज़ HTML5। HTML5 एक्चुअली HTML का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है। इसको हम HTML5 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली ये HTML का ही लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, इसमें कुछ HTML में ही कुछ फीचर्स को ऐड किया गया है, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को ऐड किया गया है, जो कि हमारे HTML5 में पढ़ने को मिलता है।
ठीक है। तो इन सब के बारे में, एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के बारे में हम HTML5 में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CSS। CSS में हम पढ़ेंगे, CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी वेब पेज को या फिर किसी भी वेबसाइट को कैसे स्टाइल अप्लाई करते हैं, कैसे HTML को स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से पेजेस को अट्रैक्टिव बनाते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी वेब पेज या वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ स्टाइल प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हमारे CSS में पढ़ने को मिलती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CSS फ्रेमवर्क्स। CSS फ्रेमवर्क्स में हम देखते हैं कि W3 फ्रेमवर्क्स की हेल्प से किसी भी पेज को हम कैसे रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि जैसे कोई पेज या जैसे कोई भी वेब पेजेस, किन्हीं भी वेब पेजेस को डिज़ाइन करना जिनका व्यू कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स सब जगह एक जैसा दिखे। ठीक है। यानी कि सबके कंटेंट एक जैसे दिखें। तो यानी इसका मतलब होता है कि पेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाना। तो ये सब हम CSS फ्रेमवर्क्स में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS। इसमें हम पढ़ेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है। ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन से इसमें ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, किन किन कंडीशंस को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, पॉपअप बॉक्सेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म, किसी भी जो भी हम यहाँ पे वेब पेजेस में या वेबसाइट में कोई भी फॉर्म वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो उन फॉर्म्स को हम कैसे वैलिडेट करेंगे, ये सब हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ़ोटो एडिटर। इसमें हमें फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए किन किन टूल्स की नीड पड़ती है, कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर फ़ोटो के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं, कैसे कैसे कोई टूल वर्क करते हैं, ये सब हम फ़ोटो एडिटर में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। ठीक है। यहाँ पर आप HTML की तरह ही HTML के बारे में पढ़ेंगे। साथ में आप ये भी पढ़ेंगे कि वेब होस्टिंग क्या होती है, वेब होस्टिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, www क्या होता है, HTTP क्या होता है, मेटा सर्च इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिशिंग टूल्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे। और साथ में आप ये भी पढ़ेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे मैनेज करते हैं, ये कैसे मैनेज होते हैं, ये सब आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इस तरह हमारा मॉड्यूल 2 कवर हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे मॉड्यूल 2 का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस मॉड्यूल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे 1 by 1। ओके, थैंक यू।